सावित्री के मन में यह घबराहट थी कि सत्यवान उनसे बिछड़ जाएंगे और इसीलिए सत्यवान के सर में दर्द हो रहा है, उन्हें पीड़ा हो रही है। इसी समय पर यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए वहां पर आ गए। सावित्री को यमराज दिखे। जैसे ही यमराज सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज परेशान हो गए कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। सावित्री ने कहा, मेरे पति के प्राण आप वापस कर दीजिए। तो यमराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और वे वापस चलने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज परेशान हो गए। यमराज ने मुड़कर कहा कि मैं इसके प्राण तो वापस नहीं दे सकता, लेकिन आप मुझसे कोई वर मांग सकती हैं। सावित्री ने जो है मौके का फायदा उठाकर ये वर मांगा कि सत्यवान के जो माता पिता हैं, क्योंकि वे दोनों अंधे थे, उनके आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने कहा तथास्तु, और फिर वे सत्यवान को लेकर चलने लगे। अब सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज फिर परेशान हो गए। यमराज ने फिर सावित्री से कहा कि अब आप एक और वर मांग लीजिए, बस मेरा पीछा छोड़ दीजिए। तो सावित्री ने कहा, मेरे जो सास ससुर है उनका जो राजकाज छिन गया है वह वापस दिला दीजिए, ताकि मेरे जो सास ससुर है उन्हें वन में ना रहना पड़े। तो यमराज ने फिर कहा तथास्तु, और वे फिर चलने लगे। अब चलते चलते यमलोक का दरवाजा ही पास में आ गया। तो सावित्री अब भी पीछे पीछे आ रही थी। अब दरवाजे पे खड़े होकर यमराज फिर परेशान हो गए कि मैं सत्यवान को कैसे ले जाऊंगा। उन्होंने फिर मुड़कर कहा, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं, चलो एक और वर मांग लो। तो सावित्री ने फिर उनसे वर मांगा और इसमें उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने मांगा कि सत्यवान और मेरे 100 पुत्र हों, और यमराज ने बेध्यानी में तथास्तु कह दिया। अब जब यमराज वापस सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने कहा, आप इन्हें नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपने मुझे अभी अभी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अब यमराज ने जो है सावित्री की हट के आगे शीश झुका दिया और सत्यवान को फिर से जीवित कर दिया। इसी कहानी को वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं एक दूसरे को सुनाती हैं बरगद के पेड़ के नीचे।